प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है ब्रीडिंग फॉर बायोटिक स्ट्रेसेस। तो सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कोई भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है जो किसी क्रॉप के जेनेटिक पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्रेस होने से या कंप्लीटली एक्सप्रेस होने से रोकता है या हिंडर्स करता है, उसमें उसमें बाधा उत्पन्न करता है। टू बी फुली एक्सप्रेस्ड मतलब फुल एक्सप्रेस होने से रोक देता है उसको, और इसी को ही हम लोग स्ट्रेस बोल देते हैं। इससे होता क्या है, जो क्रॉप की परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाती है और यील्ड रिड्यूस हो जाती है, उसमें क्वालिटी कम हो जाती है प्रोडक्ट की। ये दो टाइप का होता है, बायोटिक स्ट्रेस एंड एबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस की बात करें तो इसमें जितने भी पैथोजेंस हैं या डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, ऑर्डर ऑफ लॉसेस इन क्रॉप प्लांट्स ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट पैथोजन इज एज। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से पैथोजेंस का सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। और तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन है वो फंगस का होता है, फिर उसके बाद बैक्टीरिया का होता है, फिर उसके बाद वायरस का होता है और फिर उसके बाद निमेटोड का होता है। तो इसमें थर्ड आंसर जो है वो सही आ जाएगा, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस एंड निमेटोड। ये ऑर्डर जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद बायोटिक स्ट्रेस क्या होता है, इसके ऊपर 2 नंबर की डेफिनेशन आपको पूछी है तो आपको एग्जाम्पल बता सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट एबायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे ड्रॉट है, मिनरल डेफिशिएंसी है, मिनरल टॉक्सिसिटी है, हीट है, कोल्ड है, और भी कई हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। तो डिजीज रेजिस्टेंस क्या होती है, ये किसी होस्ट प्लांट की एबिलिटी होती है जिससे वो पैथोजन को डिजीज कॉज करने से प्रिवेंट करता है या रोकता है। इसको डिजीज रेजिस्टेंस कहा जाता है। जो डिजीज का डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है दोनों के जीनोटाइप्स के बीच में इंटरेक्शंस पर। जो होस्ट एंड पैथोजन है, इनके जो जीनोटाइप्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन किस तरह से होती है उस पर डिपेंड करता है कि डिजीज डेवलप होगी या फिर नहीं होगी। इस पर क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, जेनेटिक्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस कैसे होती है वो आपको बताना है। ब्रीफली डिस्कस द डिजीज डेवलपमेंट। डिजीज डेवलप कैसे होती है वो आपको डिस्क्राइब करना है इसमें 4 नंबर में। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ ससेप्टेबल होस्ट प्लांट वेराइटीज फ्रॉम ए डिजीज इज नोन एज। तो यहाँ पे आ जाएगा डिजीज रेजिस्टेंस। हाइपर सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं। जब एक पैथोजन होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो उस होस्ट सेल के जो चारों ओर की या अराउंड सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ताकि जो इन्फेक्शन हुआ है उसकी फर्दर स्प्रेडिंग ना हो, चारों तरफ स्प्रेडिंग ना हो, इसको रोकने के लिए ही ऐसा होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। एग्जाम्पल इसमें आता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। जब ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है पैथोजन वो अटैक करता है तो उस कंडीशन में हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो क्रिएट होती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम के अंदर, जो होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट की जो सेल होती है जब पैथोजेंस के ऊपर अटैक करता है तो ये एक केमिकल क्रिएट करता है जिसको फाइटोलैक्सिन बोलते हैं। ये पॉलीफिनॉल या टर्पिनोइड हो सकता है, होता है। और ये फाइटोलैक्सिन क्या करता है, जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनको किल कर देता है, जिससे जो पैथोजन है वो इसी होस्ट सेल के अंदर कैद होकर रह जाता है या अरेस्ट होकर रह जाता है, जिससे फर्दर इंस्पेक्शन जो इन्फेक्शन है वो फर्दर स्प्रेड नहीं होता। क्वेश्चन देखो, ए होस्ट पैथोजन रिएक्शन विच लीड्स टू द डेथ ऑफ इन्फेस्टेड सेल इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ट्रू इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल रेजिस्टेंस की अगर अपने बात करें तो ये जो टर्म्स हैं वो किसके द्वारा दी गई थी, वांडर प्लांक के द्वारा दी गई थी। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये पॉलीजेनिक होती है, जबकि जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है ये ऑलिगोजेनिक या मोनोजेनिक होती है। तो ये डिफरेंसेस आपको ध्यान में रखने हैं, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, द टर्म वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इसमें आंसर आ जाएगा वांडर प्लांक, सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द टर्म वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वर डिस्कवर्ड बाय। तो इसमें आंसर आ जाएगा वांडर प्लांक। नेक्स्ट देखो, द टर्म वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो वांडर प्लांक, फोर्थ आंसर इसमें आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या होती है, इस पे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये दोनों आपको डिस्क्राइब कर देनी है। नेक्स्ट देखो, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इज गवर्न्ड बाय डैश 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 जीन्स। तो इसमें आंसर आ जाएगा पॉली जीन्स, तो पॉली यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या होती है, 2 नंबर की डेफिनेशन उसमें पूछी हुई है, तो ये डेफिनेशन आपको बता देनी है। नेक्स्ट आता है ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो
इंसेक्ट रेजिस्टेंस होती क्या है, इसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, तो ये एक होस्ट प्लांट की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो इंसेक्ट को डैमेज करने से रोकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस। एंटीबायोसिस एक टर्म आती है। एंटीबायोसिस क्या होती है, ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें होस्ट प्लांट के अंदर एक टॉक्सिक केमिकल होता है, ठीक है। जब भी इंसेक्ट पेस्ट फीड करता है प्लांट के ऊपर, उसकी लीव्स को खाता है या उसके स्टेम को खाता है, तो ये जो टॉक्सिक केमिकल है उसकी सेल्स से निकलकर इंसेक्ट के बॉडी के अंदर एंटर करने लगता है और उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन को एडवर्सली अफेक्ट करता है, ठीक है। और इससे होता क्या है, जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है एंटीबायोसिस। एग्जाम्पल इसका आता है गॉसिपॉल। ये एक टॉक्सिक केमिकल है जो कि कॉटन की टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है, जो कि बॉलवर्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो कॉटन प्लांट क्या करेगा, गॉसिपॉल टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको सिक्रेट करेगा जो कि किल कर देगा बॉलवर्म को।